इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ये थोड़ा जल्दी जल्दी दीजिए ना। भैया और तीखा बनाना। दीदी ये आपके लिए। हमारे लिए? किसने भेजा? जय के अलावा और कौन हो सकता है? जय? तो गरिमा है ना, जय की बहन। हाँ, ये तो गरिमा दीदी है। अच्छा तुम लोग रुको, हम अभी आते हैं। अरे दीदी आप यहाँ? कैसी हो सिमरन? हम तो अच्छे हैं दी। आप यहाँ अचानक, और ये फूल? क्यों? फूल सिर्फ होने वाला पति दे सकता है, होने वाली ननद नहीं। जय बहुत नसीब वाला है कि उसे तुम्हारे जैसी लड़की मिली है। बस अब तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो। हाँ दी, प्लानिंग तो यही है, बट जय का बिजनेस थोड़ा सा सेटल हो जाए उसके बाद। अरे काम तो जिंदगी भर होते रहेगा, लेकिन शादी करने की भी कोई उम्र होती है ना। हाँ दी, पर वो सब छोड़ो, तुम जैसे शादी करना चाहती हो ना। हाँ बस तो फिर कल हम आ रहे हैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर। दिमाग में गोबर भरा है क्या तुम्हारे? कोई ऐसे बात करता है अपने होने वाले ससुर से? दीदी आप मुझे सुनाइए। आपने ये नहीं देखा कि उन्होंने मुझसे किस तरह से बात करी? वो सब कुछ नहीं, सिमरन का इस घर की बहू बनना बहुत जरूरी है। तुम फोन लगाओ और माफी मांगो अभी के भी। पर दीदी। हेलो 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 जय। हेलो सिमरन, हम गरिमा बोल रहे हैं। दीदी ये सब क्या हो गया? आपको पता है पापा बहुत गुस्से में, और उन्होंने कल किसी और फैमिली को बुलाया घर पे हमारे रिश्ते की बात करने के लिए। दीदी अब हम क्या करें? एक बात बताओ सिमरन, तुम जैसे प्यार करती हो ना और उससे शादी करना चाहती हो ना? हाँ। तो ठीक है, तुम दोनों कल ही भाग के शादी कर रहे हो। आप क्या कह रही है? भागकर शादी? हाँ, बस एक यही रास्ता बचा है। देखो, तुम्हें जय जैसा लड़का और ऐसा परिवार और कहीं नहीं मिलेगा। दीदी भागकर? कल सुबह 8 बजे तैयार हैं। हम तुम्हें तुम्हारे घर के बाहर मिलेंगे। सिमरन, ये तूने क्या कर दिया? तेरे पापा कितने नाराज है तुझे पता है, और तू घर से भागकर चली गई। माँ, I'm sorry। आप प्लीज पापा को समझाइए ना। यहाँ सब बहुत अच्छे हैं माँ, सीरियसली सब बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। अगर वहां सब बहुत अच्छे हैं ना, तो वहीं रहो और मेहरबानी करके इस घर को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ, समझी? चुप हो जाओ। जय, पापा। तुम्हारे पापा इस वक्त नाराज हैं, उन्हें कुछ समय दो, सब ठीक हो जाएगा। चलो तुम दोनों ये दूध पी लो। दीदी हमारे लिए दूध? हाँ, तुम क्या हमारे लिए जैसे कुछ कम हो?
अच्छा सिमरन, मैं चलती हूँ। क्या दीदी, कम से कम सुहागरात तो मनाने देती। इसे हम तुम्हारे लिए नहीं, पापा के लिए लाए। चामुंडाय विच्चय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय स्वाहा। ओम बां ह्रीं चामुंडाय विच्चय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय स्वाहा। जहां बुराई है वहां अच्छाई है, जहां विश्वास है वहां अंधविश्वास भी है। लेकिन विश्वास और अंधविश्वास की एक नाजुक सी रेखा को बहुत से लोग समझ नहीं पाते। फिर बुराई के एक ऐसे भंवर में वो इतना नीचे गिर जाते हैं कि किसी मासूम की जिंदगी को बर्बाद करने से पहले वो पलक तक नहीं झपकाते। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। तो क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमारी आज की एक कहानी इसी विश्वास और अंधविश्वास के द्वंद्व को दर्शाती है। गरिमा ने सिमरन को अपने घर की बहू क्यों बनाया? उसे बेहोश करके उसका हाथ काटकर उसके खून की बलि क्यों चढ़ाई? उसके अंधविश्वास का कारण आइए देखते हैं। महाराज जी, ये हमारा पहला चढ़ावा है पापा के लिए। ये असर तो करेगा ना? अवश्य। सिमरन की कुंडली में आयुष्य होगी। उसके घर आने से तुम्हारे पिता की जो लकवे की बीमारी है वो ठीक हो जाएगी और वो फिर पहले की तरह चल फिर सकेगी। तुम्हें बस सिमरन की खून की आहुति देते रहना होगा। सुना पापा, अब जल्दी ठीक हो जाएंगे। बचपन में आपने हमें चलना सिखाया था और अब हम आपको अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। अरे दीदी, आप जाके आराम करिए ना, ये सारा खाना मैं बना लूंगी। अरे नहीं, मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए। तुम खीर बनाओ, मैं सब्जी बना लूंगी। मैं भी कितनी लापरवाह। सॉरी दीदी, वो खून देख के मुझे उल्टी और चक्कर आते हैं। तुम आंखें बंद कर लो।
हमारे कमरे में जाके आराम करो, हम बैंडेज लेके अभी आते हैं। क्या हुआ? हम ठीक से मालिश नहीं कर रहे क्या? और जोर लगाएं? इतने साल से इस कुर्सी पे बैठ बैठ के थक गए होंगे ना। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, सिमरन इस घर में बहुत सही समय पर आई है। तपस्वी महाराज ने कहा है कि आज पूर्णमासी की रात है और आज के दिन चढ़ावा चढ़ाने से दुगना फल मिलता है। और ये देखिए, हमने चढ़ावे का पूरा बंदोबस्त भी कर दिया है। अरे ये क्या? आप रो रहे हैं? हम आपको ठीक करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, माँ बाप का ख्याल रखना हर बच्चे का कर्तव्य होता है। माँ को तो हम बचा नहीं सके, लेकिन आपको हम कुछ नहीं होने देंगे। आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ओम ह्रीं क्रीं फट। ओम ह्रीं क्रीं फट फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चय स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं ह्रीं चामुंडाय विच्चय स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चय स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चय स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चय स्वाहा। इतनी रात को यहाँ? आज हमने खाना ज्यादा खा लिया था तो नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा बाहर वॉक करके आते हैं। पर ये अंदर से आवाजें किस चीज की आ रही है? वो गरिमा पापा जी के लिए पूजा कर रही है। पापा की लाडली रही है ना, जब भी बेचारी का दिल भर आता है भगवान के सामने प्रार्थना करने लगती है पापा जी की। पर जीजा जी, किसी आदमी की आवाज आ रही है। वो पूजा, वो तपस्वी महाराज जी के मंत्रों वाला कैसेट है, उसको बजा के साथ में पूजा करती है। तुम अंदर मत जाना, गरिमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है पूजा करते वक्त कोई भी अंदर जाए। वॉक के लिए जाना था ना, चलो दोनों गार्डन में चलते हैं, टहलेंगे, कुछ बातें करेंगे। नहीं जीजा जी, रात बहुत हो गई है और हमें भी नींद आ रही है। देखिए, आज हमने लड्डू बनाए हैं। दीदी, ये लड्डू तो सच में बहुत टेस्टी है ना?
जय, इसे कमरे में ले जाओ। चामुंडाय विद्ये स्वाहा। विश्वास इंसान को बड़ी से बड़ी मुश्किल दूर करने की हिम्मत दे सकता है, लेकिन अंधविश्वास इतना खतरनाक होता है कि वो किसी मासूम की जान तक ले सकता है। गरिमा अपने पिताजी की हकीकत को मानने को तैयार ही नहीं थी। उसका अपने पिताजी के लिए प्यार पागलपन का रूप ले चुका था। उसके पिता इस घर में सिमरन के साथ हो रहे इस अमानवीय अत्याचार को देखकर बहुत दुखी थे, लेकिन वो बेबस और लाचार थे, चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। उन्हें छोड़कर इस घर के बाकी सदस्यों को इस बात की परवाह तक नहीं थी क्यों रोज रोज बेहोशी की दवाई खिलाने की वजह से सिमरन की सेहत पर कितना बुरा असर पड़ेगा। जिन लोगों के लिए सिमरन अपना सब कुछ छोड़कर इस घर में आई थी, उनकी हकीकत पता चलने पर क्या हाल होगा उसका, क्या बीतेगी उसके दिल पर। आइए देखते हैं। हमारे हाथ में ये निशान कैसे? महाराज जी, हम पिछले कई दिनों से सिमरन के रक्त की आहुति दे रहे हैं, लेकिन पापा की तबीयत में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। थोड़ा सब्र करो गरिमा बेटी। ऊपर वाला अपनी भक्तों की मनोकामना पूरी करने से पहले उनका इम्तिहान लेता है। जाओ, जाके और रक्त लेके आओ। आप यज्ञ शुरू कीजिए। ये सब क्या हो रहा है? जय, दीदी, आप सब हमारा हाथ काट रहे थे, हमारे हाथ से खून निकाल रहे थे, पर क्यों? तेरी कुंडली में आयुष योग है। तेरी खून की आहुति से हमारे पापा की लकवा की बीमारी ठीक हो जाएगी। दीदी, ये आप कैसे अंधविश्वास वाली बातें कर रही हैं? ये सब झूठ है। ये भी बहुत बड़ा ढोंगी है दीदी। आप कैसे बातें कर रहे हैं? जय, क्या हो गया है तुम्हें? चुप! हमारी साधना, हमारी तपस्या को ललकारने की हिम्मत मत कर। इस रक्तदान से हमने बहुत लोगों का जीवन बचाया है। दीदी, जय, ऐसे अंधविश्वास में आके आप लोग हमारे साथ बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। प्लीज ये सब मत कीजिए। और जय, तुम्हारे लिए हम अपना सब कुछ, अपने मम्मी पापा, अपना घर, सब कुछ छोड़कर आ गए, और तुम हमारे साथ
ये कर रहे हो? मैं तेरी तरह नहीं हूँ। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ और उनकी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दीदी, दीदी प्लीज ये मत कीजिए, प्लीज दीदी हमारा। रो मत। 2 बच्चों को अपने बाप से मिलाकर पुण्य का काम ही तो करेगी। चल बैठ, आज यहीं पे तेरा रक्त निकाल के यहीं पे आहुति दूंगी। चल दीदी प्लीज प्लीज हमें छोड़ दीजिए। दीदी प्लीज मुझे छोड़िए, आप क्या कर रही हैं? छोड़िए मुझे। जय नहीं प्लीज, जय प्लीज नहीं 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 प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। नहीं ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय च स्वाहा। आंटी, आप सिमरन की मम्मी है ना? हाँ बेटा। सिमरन आजकल कहाँ है? उसने हमें बताया भी नहीं और शादी कर ली। हमने उसको कितने बार फोन करने की ट्राई की, लेकिन वो कभी उठाती ही नहीं। देखो, हमें सिमरन के बारे में कोई बात नहीं करनी। लता चलो। सुने ना, सिमरन ने 1 महीने से फोन नहीं किया है, तो आपको मनाने के लिए जरूर फोन करती। कहीं ईशा सच तो नहीं कह रही? हमारी सिमरन मुसीबत में तो नहीं है? अगर वो घर से भागने की हिम्मत रख सकती है ना, तो हर मुसीबत को अकेले झेलने की हिम्मत भी रख सकती है। घर चलो। सुनिए, खाना लाए। खा लो ना। खिला दिया खाना? कहाँ, खा ही नहीं रही, क्या करें? कोई बात नहीं, 2 दिन खाना नहीं खाएगी तो ब्लड बनना बंद थोड़ी हो जाएगा। हमारे पापा की जान बचाने के लिए शुक्रिया। दीदी जल्दी आइए, पापा जल्दी। बाबा, महाराज ये पापा को क्या हो रहा है? हमने उनके लिए इतनी पूजा यज्ञ करवाई, लेकिन उनकी तबीयत तो और भी बिगड़ती जा रही है। हमारी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बेटी। तुम्हारी पापा की जो बीमारी थी, हमने जो सोचा था उससे कई ज्यादा गंभीर है। अब रक्तदान से काम नहीं होगा। तो फिर हमें सिमरन की बलि चढ़ानी होगी। दीदी मैं पापा को हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, आप सिमरन की बलि चढ़ाने की विधि शुरू कीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? जीजा जी, ये नहीं मुझे नहीं जाना। आप लोग क्या कर रहे हैं? ये कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? मुझे छोड़िए। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज। दीदी ये सब क्या हो रहा है? ये कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? दीदी प्लीज प्लीज। लता जी आप? गरिमा बेटा, सिमरन कैसी है? उसने बहुत दिनों से फोन नहीं किया है ना, तो सोचा मैंने। क्यों करेगी आपको फोन? अब वो जय की बीवी है। जो लोग जय की इज्जत नहीं करते, सिमरन उनसे बात नहीं करना चाहती। गरिमा बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। जय को हम भी बहुत इज्जत देते हैं। तुम बस सिमरन को बुला दो प्लीज। वो इस वक्त घर पे नहीं है, मार्केट गई हुई है और हमें भी बाहर जाना है। आप प्लीज जाइए यहाँ से, आप जाइए यहाँ से। सिमरन
वो ऐसे नहीं मानेंगे। सिमरन, 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 बाहर आ जाओ तुम लोग। छोड़ो मुझे, आप कहाँ ले जा रहे हैं हमें? छोड़ दीजिए प्लीज। ये क्या किया आप लोगों ने मेरी मम्मी के साथ? मम्मी उठो, छोड़ो। आवाज बंद कर। मम्मी उठो प्लीज, मम्मी। तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ की आज ये हालत है। तुम जाओ, जाके गाड़ी निकालो। नहीं, तुम बाद में देखेंगे। लता, सिमरन, जय, कौन है अंदर? लता, लता, क्या हुआ? मोहन, हमारी सिमरन मुसीबत में है। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चय स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चय स्वाहा। अभी वक्त है बलि चढ़ाने का। नहीं दीदी प्लीज, प्लीज दीदी मत कीजिए। जीजा जी आप समझाइए ना दीदी को, प्लीज प्लीज मत कीजिए, छोड़ दीजिए। लो बेटी, अपने पापा का नाम लो और बलि चढ़ाओ। प्लीज दीदी, प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करिए। जीजा जी आप प्लीज समझाइए ना दीदी को, प्लीज। नहीं नहीं रुको, हाथ नहीं लगाना मेरी बेटी को। बेटा, सिमरन, बेटा। बेटा पापा। परंपराएं और रीति रिवाज हमारे समाज में सदियों से चले आ रहे हैं, जिन पर लोग एक विश्वास के साथ अमल करते हैं, लेकिन इनके नाम पर समाज में अंधविश्वास भी पलता है। दुनिया में कोई अमर नहीं है, हर किसी का एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना तय है। जब माँ बाप का साया बच्चों के सर से उठ जाता है या वो किसी लाइलाज बीमारी के शिकार हो जाते हैं तो बहुत दुख होता है, लेकिन जरूरी यह है कि हम हकीकत को अपनाएं, ना कि ऐसी अंधविश्वास वाली बातों को। और चाहे हालात कितने भी बुरे और पेचीदा क्यों ना हो, अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला ना ले। सिमरन गरिमा और जय की बातों में बहकर अपना परिवार छोड़कर यहाँ आई, और यहाँ उसके साथ जो हुआ वो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप किसी पर विश्वास मत कीजिए, विश्वास कीजिए, लेकिन किसी पर अंधविश्वास ना करें। अलर्ट रहकर ही जुर्म से बचा जा सकता है। हर तरह के अंधविश्वास से बचने की सलाह देते हुए मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड से विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से अलर्ट कराती एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।